अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 28 मई से 3 जून 2012 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से का आगाज़ करने से पहले ये सस्पेंस नहीं है, असल में वो चूँकि अगले हफ्ते का आगाज़ जो है, अगले हफ्ते की बात कर रहा हूँ, वो 4 जून से होगा। 4 जून को जो है चांद ग्रहण होगा और पाकिस्तानी टाइम उस वक्त तकरीबन 2:30 बजे का होगा, दोपहर में है। और चूँकि ये चांद ग्रहण जो है ये कनाडा, अमेरिका और उसी एरिया ऑस्ट्रेलिया साइड पे नज़र आएगा, लेकिन उसके असरात तो सारी दुनिया पे मुरतब होंगे। इसके बारे में मज़ीद अपडेट आपको astro.com से मिल जाएगा और उसमें दुआएँ, एहतियात तलब, बाकी चीज़ें सारी आप कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हैं। तो अब मैं आगाज़ करूँगा मौजूदा हफ्ते का, और इस हिस्से का आगाज़ करते हुए बुर्ज मीज़ान को सबसे पहले हम लेंगे। लिब्रा, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी सारा दौरा 16 था 31 में हालत मुस्तकीम होने से शायरी और अदबी कामों में आपकी दिलचस्पी पैदा होने के अलावा खूबसूरत पसंदी के जज्बात, नेचुरलिस्ट हो जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा नेचर को पसंद करेंगे कि आपके जज्बात भी मजीद बढ़ सकेंगे। इसके अलावा ताले में ज़ोल की मौजूदगी की वजह से आपके जारी मामलात और ख़ास तौर पर आपकी सोच में पुख्तगी पैदा होने से कई एक उमूर में गलतफहमियों का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। जबकि ज़ोहरा तमाम माही जून जायजा के 9वें घर में रहते हुए यकम तक 27 जून रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपको बैरून मुल्क सफ़र से मुतल्लिक़ कामों में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। जबकि शोबा तालीम में भी असातिज़ा से बगैर मुशावरत कोई तब्दीली नहीं कीजिएगा। कोई सिलेबस चेंज करना है या कोई इस तरह का मामला हो तो अपने सीनियर अफराद से जो है मुशावरत ज़रूर कीजिएगा। 2 और 3 जून को अतारा ज़ोहरा करान गलतफहमियों का खात्मा मुमकिन बना सकता है, जबकि अहदो पैमान की फ़िज़ा भी कायम हो सकती है, वादे वईद भी हो सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 मई को आपका घरेलू माहौल जो मज़ीद खुशगवार रहेगा। 29 मई को वालिदैन की सेहत का खास ख्याल रखने के अलावा अपनी ज़ाती सेहत को भी तरजीह देने की कोशिश कीजिएगा। 30 मई को मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामला दरपेश रहेंगे। 31 मई को आपके खुफिया दुश्मन आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। 1 जून को आपकी खुद एतमादी में इजाफा होगा। 2 जून को कोई भी ऐसा काम नहीं कीजिएगा जिससे आपका ज़मीर मुतमईन नहीं हो। 3 जून को इज्तिमाई कामों में शिरकत कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि एहतियात तलब या मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 31 मई का साबित हो सकता है। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख तमाम माह जायजा के 11वें घर में रहते हुए आपके हल्का अहबाब को वसी करने के अलावा आपकी समाजी ज़िंदगी में आपके अमली किरदार को मज़ीद बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकेंगे, जबकि मुख्तलिफ उमूर में आपकी कायदाना सलाहियतें भी निकल सकेंगी। आपका ज़ैलिया कंप्यूटर तमाम माह जायजा के तीसरे घर में रुजत में रहते हुए किसी मुमकिन सफ़र के दौरान आपको एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की ज़रूरत का एहसास दिलाता रहेगा। 30 और 31 मई को अतारत मरीख तरबी की वजह से कुछ नादीदा मसाइल जन्म लेने के अलावा कई किस्म की खुफिया रुकावटें भी सामने आ सकती हैं, यानी हिडन प्रॉब्लम तो आपके साथ होंगी जिनको फेस करना आपकी मजबूरी भी बन सकती है। जबकि इस दौरान अपनी मनफी सोचों पर काबू पाने की ज़रूरत का एहसास करना बहुत ज़रूरी होगा और बहस व तकरार से गुरेज करना भी आप पे लाजिम रहेगा, लेकिन किसी भी किस्म के अहम फैसले मुशावरत के बगैर नहीं कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 मई को मुलाजिम पेशा अफराद जो हैं उनकी जिम्मेदारियों में इजाफा मुमकिन हो सकता है। 29 मई को शरीके कार के साथ ताउन जो है वो जारी रहेगा, जिससे माली पोजीशन कदरे बेहतर हो सकेगी। 30 मई को शरीकियात का ताउन हासिल होने से घरेलू माहौल खुशगवार रहेगा। 31 मई को आपकी जारी कोशिशें मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगी। 1 जून को खरीदारी का मौका मुयसर आ सकेगा। 2 जून को ज़रूरियात की चीज़ों की खरीदारी कर सकेंगे। 3 जून को किसी अहम मीटिंग में शिरकत वगैरह भी हो सकती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आप जो साद असरात के हामिल दिन है वो 2 जून, जबकि नहस असरात का जो मनफी असरात का हामिल दिन है वो 31 मई का साबित हो सकता है। एहतियात कीजिएगा ताकि 31 मई को आपके लिए कोई मसला जो है वो बड़ा मसला आपके सामने ना आ सके। बुर्ज कॉस, सेक्रेटेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम माह में
جو ہے ذائچہ کے چھٹے گھر میں رہتے ہوئے اپنے ہم رتبہ اور ماتحت افراد سے آپ کی عزت کا حصول ممکن بنا سکے گا۔ علاوہ ازیں آپ کو حصول ملازمت میں آسانی ہونے اور صحت و تندرستی بھی حاصل ہو سکے گی۔ زحل ذائچہ کے 11ویں گھر میں موجود رہتے ہوئے آپ کو اپنے قریبی اور مخلص دوست احباب سے فوائد کا حصول بھی ممکن بنا سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی دیرینہ خواہشات کی تکمیل بھی کر سکیں گے، اور یہی ستارہ مشتری یکم تا 11 جون ذائچہ کے 11ویں گھر میں ذائچہ کے چھٹے گھر میں موجود ہوگا، جس سے ماہ مئی کے اثرات جو ہیں وہ 11 جون تک جاری رہیں گے۔ یعنی جو مئی میں اثرات تھے اس کے اجتماعی طور پر پورے مہینے میں وہ 11 جون تک جاری رہیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 28 مئی کو کچھ غلط فہمیاں جو ہیں وہ مسائل کی بنیادی وجہ بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ 29 مئی کو اپنی خواہشات پوری ہونے سے یعنی خوشی محسوس کریں گے۔ 30 مئی کو تحمل مزاجی سے کام لے کر بہت سے معاملات کو حل کر سکیں گے۔ 31 مئی کو بہت سے نئے دوست بنا سکیں گے۔ 1 جون کو عملی کاموں میں مصروفیت رہے گی۔ 2 جون کو سماجی سرگرمیاں عروج پر رہیں گی۔ 3 جون کو بعض منصوبوں میں اچانک کسی تبدیلی کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے 7 اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ 1 اور 2 جون، جبکہ منفی اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ 30 اور 31 مئی کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے 30 اور 31 کو محتاط رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔